If you're watching this video, if you clicked on this video, ये कोई coincidence नहीं है. Trust me, I shuffled the cards just now to see कि क्या theme होने वाला है इस reading का and see what I found. Look at this card. Okay, मैं flip कर दूँगी इसको so that you can read it and also look at the card. सारे pictures को, सारे images को, सारे colors को देखो. Let this card seep deep within your subconscious mind. ये सक्सेस का कार्ड है. This is such a beautiful card. I am actually getting goosebumps right now. ठीक है, ये बहुत beautiful reading होने वाली है. And अगर आप खुद से इस वीडियो पे आए हो, you felt like clicking on this video या notification आया and you felt like हाँ मेरे को देखना है इसमें क्या है, congratulations, you are guided. And आप जो इस वीडियो पे आए हो, do not take this just as a coincidence. Coincidence नहीं होता है, especially these kind of readings. Okay, so let me see what is coming up for you. सक्सेस के बारे में क्या है वो इन्फॉर्मेशन या वो मैसेज जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं. ओह, टर्निंग इन. ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे ये बतानी है आपको आप बाहरी दुनिया से वैलिडेशन सीख करना प्लीज़ बंद कर दो. ओके, इफ़ एट ऑल यू आर स्टिल सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम बाहरी दुनिया, बाहर के लोग, चार लोग क्या बोलेंगे, या मेरा पार्टनर, मेरी पार्टनर क्या बोलेगा, या आई डोंट नो मेरे कलीग्स, मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव्स, ये लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ को क्रैक नहीं किया. फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग मेरे कलीग्स मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या मेरा जो बॉस है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने ये चीज़ अचीव नहीं की तो. ओके, द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज ओनली विद इन योर सेल्फ, विद इन योर ओन थाट्स. ये सारे जो चार लोग हैं ना, ये एक्चुअली आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे शो इट इन ऑन देयर फेस. ठीक है, हो सकता है वो आपको अपने फेस पर ये नहीं दिखने देते हों कि वो एक्चुअली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक्चुअली आपके काम को बहुत प्रेज करते हैं. हूएवर इट इज़, बी इट योर बॉस, बी इट योर पार्टनर, बी इट योर नेबर्स, जिनको एक्चुअली आपकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. पर हो सकता है कि वो आपको दिखाते कुछ और हो, या हो सकता है आप खुद से ही कुछ और इमेजिन करते हो इसके बारे में. ज़्यादातर ये जो डर है ना, ये जो फियर है ना ऑफ बीइंग जज्ड, या चार लोग क्या बोलेंगे, ये सिर्फ आपके मन के अंदर घूम रहे, ये भूत है आपके मन के. राइट, सो व्हाट आर यू सपोज टू डू नाउ. इस कार्ड से आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं और जो सेल्फ टॉक आप करते हो जो नेगेटिव है, उस पे विजय पानी है. मतलब यू हैव टू गेट अबव एंड बियॉन्ड दोज थिंग्स. देखो, हर इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स दोनों आते हैं, लेकिन आप कौन से थॉट्स पे फोकस डालते हो दैट मैटर्स, और फिर वो आपके परमानेंट जो थॉट्स हैं उसे शेप देते हैं, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी को शेप देते हैं. आपका जो सेल्फ टॉक है ना, वो सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन शेपिंग योर पर्सनैलिटी. ओके, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, या अगर आप कॉन्स्टेंटली अपना जो वर्थ है वो दुनिया वालों की नज़र में देखने की कोशिश करते हो, देन माय फ्रेंड यू आर इन ट्रबल. क्योंकि दुनिया वाले कॉन्स्टेंटली आपके बारे में नहीं सोचते हैं. लेट मी टेल यू दैट वेरी फ्रैंकली, दिस इज़ नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज़, दिस इज़ नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन. ये सबको पता होता है कि एक्चुअली दुनिया हमारे बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ का जो मेन कैरेक्टर है वो खुद है. जो चार लोग जो है ना, उनकी लाइफ का मेन कैरेक्टर आप नहीं हो, वो खुद हैं. ओके, तो इस चीज़ को सीरियसली लेना बंद कर दो कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और लोगों की वैलिडेशन के लिए मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे वो पोजीशन चाहिए, मुझे इस जॉब को चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए. ये सब करना बंद कर दो. गो फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, और गो फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, और गो फॉर अ पर्टिकुलर सैलरी ओनली इफ़ दैट मेक्स यू हैप्पी, ओनली इफ़ दैट अकम्प्लिशेज योर गोल्स. आपके सपने अगर उनसे पूरे होते हैं तो ही आप उन सब चीज़ों में अपनी मेहनत डालो और अपना दिमाग खपाओ. दूसरों के वैलिडेशन के लिए मत खपाओ, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, दूसरे लोग आज वैलिडेशन दे देंगे और कल वो अपनी दुनिया में अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तब वो आपको वैलिडेशन नहीं देंगे. और तब
क्या होगा, आप फिर से लॉस्ट फील करोगे, आप फिर से इनवैलिडेटेड फील करोगे, आपको फिर से लगेगा कि मुझे अब कुछ और नेक्स्ट करना पड़ेगा तभी मुझे यहाँ से वैलिडेशन मिलेगा, क्योंकि वैलिडेशन एक्चुअली आपकी लाइफ का एक किक बन गया है। जब तक 5 लोग आपको आके बोलते नहीं है ना, या जो भी वो पर्टिकुलर, वो एक इंसान भी हो सकता है, मैं 4 लोग बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि स्पेसिफिकली ज़्यादा लोग ही होने चाहिए, हो सकता है वो कोई एक इंसान है जिसको आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, एंड हो सकता है कि ये पूरी सोसाइटी है जिसे आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। टू ईच इट्स ओन, जैसे आपको ये रेजोनेट होता है आप वैसे ही लेना, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए। पर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वैलिडेशन अगर किसी उस एक पर्सन से या पूरी सोसाइटी से लेने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब जब आपको वो वैलिडेशन मिलेगा तब तब आपको अपनी जो ज़िंदगी है वो वर्थ लिविंग फील होगी। द मोमेंट दैट वैलिडेशन इज़ गॉन, यू विल फील दैट माई लाइफ इज़ बोरिंग, एंड वो किक नहीं मिलेगा, एक्साइटमेंट गुम हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा भटकने लगोगे और आप एक स्टिमुलाई के पीछे भागने लगोगे जिससे आपको एक्साइटमेंट फील हो लाइफ में, जिससे आपको ज़ील फील हो लाइफ में। ठीक है, रनिंग बिहाइंड एक्साइटमेंट या ज़ील ऑफ द लाइफ इज़ नॉट रॉन्ग, बट वो किस कंडीशन पर डिपेंडेंट है वो मैटर करता है। और अगर आपकी जो कंडीशन है वो 4 लोग वाली कंडीशन है तो फिर ये बहुत सैड रहेगा। आप ज़्यादातर अपनी लाइफ में दूसरों के पीछे ही भागते रहोगे क्योंकि आप दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हो, क्योंकि दूसरों की वैलिडेशन से आपको ज़िंदगी में एक्साइटमेंट फील होती है, right? So you have to, the divine is telling you to stop doing this and turn inside, turn within yourself. क्यों turn within yourself करना है आपको? क्योंकि आपको इस रिस्ट्रिक्शन से पीछा छुड़ाना है। ओके अगर आप विद इन, जिसको बोलते हैं ना टर्निंग इन, यानी अपने मन में आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ है वो जो आपको खुशी देगी, जब तक आप ये चीज़ देख नहीं लोगे, जब तक आप इस चीज़ को पहचान नहीं लोगे कि आपके अंदर की कौन सी वो चीज़ है जो आपको खुशी देगी, तब तक आप भागते रहोगे और आपको एक डेस्टिनेशन समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्टली जाना कहाँ है मुझे। ठीक है, इस वक्त आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा हुआ है ना, उसको आप तोड़ के वो काम करो जो जिससे एक्चुअली आपको खुशी मिलती है। सो टर्न इन, ठीक है, ये आपके लिए पहला मैसेज आया है और ये करने से एक्चुअली आपको फाइनल सक्सेस मिलेगी। द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज विद इन योर सेल्फ। आपको कोई और नहीं बता सकता बाहरी इंसान कि हाँ ये तुमने सही किया या ये तुमने गलत किया है या एक्चुअली तुम्हें वो करना चाहिए, नहीं। आपको आप खुद बता सकते हो कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट मी टेक द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। लुक एट दिस, ये दूसरी बार आया यार। अब आपको गूज़बम्स आए कि नहीं? पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड कमेंट करो। आई मीन ओ माय गॉड, मैंने इस डेक में वापस मिला दिया था ये कार्ड जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के कि ये कार्ड आया व्हेन आई शफल्ड, बिकॉज मुझे जानना था कि ये जो पूरी रीडिंग है इसका थीम क्या होने वाला है। तो ये कार्ड आया था, उसके बाद मैंने डेक में वापस मिला लिया था, वापस अभी आपके सामने शफल किया, मैंने निकाला और ये आया है। नाउ व्हाट एल्स डू यू नीड टू हियर टू नो कि आपका बड़ा वाला ग्रैंड बिग सक्सेस आने वाला है, और वो कैसे आएगा? टर्निंग इन। ओके, अपने मन के ना ये जो भूत है ना जो आपको नीचे खींचते हैं कि अरे उसने तेरी तारीफ नहीं करी ना तो तू बेकार है, अरे उसने तुझे वैलिडेशन नहीं दिया तू बेकार है, अरे उसने तुझे ये नहीं बोला कि हाँ तू अच्छा कर रही है तो तू बेकार है। नहीं, तुम सब बेकार हो जो मुझे ये सिखा रहे हो मेरे दिमाग में घुस के। ये सारे आपके दिमाग के भूत हैं और इन्हें भस्म कर दो। ओके, मेडिटेट करो एंड टेल योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई एम परफेक्ट, I am beautiful, I am successful, my life is worth living and trust me on this guys. मैं एक और कार्ड निकालूंगी to prove this। अभी जो मेरे दिमाग में आया है मैसेज, trust me on this। बहुत सारे लोग एक्चुअली आपकी लाइफ को जीना चाहते हैं। ठीक है, उन लोग जिन लोगों को अब मैं क्या बोले यार, मेरे को ना गूज़बम्स से मैं एक्चुअली ना इस रीडिंग का नाम मुझे गूज़बम्स रख लेना चाहिए। द ड्रीम। ये देख रहे हो, ये वो 4 लोग हैं जिनकी आप चिंता करते हो और ये उनका सपना है। दिस इज़ योर लाइफ। नाउ दिस डज नॉट मीन नेसेसरीली कि ये कोई रिलेशनशिप की बात ही हो रही है। दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर पार्टनर, दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर करियर, दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर सक्सेस, दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर लाइफ। ठीक है, जो भी कुछ है, ये जो 4 लोग हैं वो आपके जैसी लाइफ देखने का ड्रीम
देखते हैं। ओके अभी मैं यही तो बोल रही थी आपको कि एक्चुअली जो वो 4 लोग हैं वो आपके जैसा आपकी लाइफ जीना चाहते हैं। और मैंने खुद बोला था कि मैं शफल करके आपके सामने कार्ड निकालूंगी टू प्रूव दिस, एंड वो बोलने से, सेंटेंस खत्म होने से पहले ये कार्ड बाहर आ गया। So trust your gut feelings, trust yourself, trust your intuitions, trust yourself the most. ओके आपसे बेहतर गाइड आपका और कोई नहीं है। ओके वी हैव अनदर कार्ड जो कि जंपिंग कार्ड काइंड ऑफ है, बट इसमें अटक गया था। दिस इज कंट्रोल। ओके क्या है इस कार्ड का मतलब? यहाँ पे कंट्रोल कार्ड का यहाँ पे मतलब ये है कि आप कि जो ये थॉट्स हैं, जो मैंने बोला भूत आपके दिमाग में जो घूमते हैं, जो आपको बोलते हैं कि इसको खुश कर तभी तो सही है, इसको वैलिडेट कर तभी तो, उन सब लोगों वो सारे थॉट्स जो है ना वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। वो आपको रिस्ट्रिक्शन में डाल रहे हैं इस वक्त, ठीक है, और वो आपको खुल के जीने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मे बी यू आर एक्चुअली लाइक डूइंग ओके इन योर जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब कर रही हूँ ठीक है, बट आपको अभी तक वो नहीं लग रहा कि यार मेरे को वो मेरे परिवार वाले आके ये क्यों नहीं बोले कि वाह क्या मस्त किया। जब तक वो ये नहीं बोलेंगे तब तक मैं पागलों की तरह और नया जॉब ढूंढती रहूँगी या पागलों की तरह और कुछ करने की कोशिश करती रहूँगी। नहीं, मत करो। इफ़ यू आर हैप्पी फ्रॉम विद इन विद द जॉब दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, इट्स ओके। ओके अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम अर्निंग राइट नाउ एंड आई वांट टू अर्न मोर बिकॉज दैट विल मेक मी हैप्पी, नॉट बिकॉज दैट विल लेड समबडी एल्स टू कॉम्प्लीमेंट मी एंड देन आई विल फील हैप्पी, नहीं फिर मत करो। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जॉब जो भी आप कर रहे हो या जो भी आपका रिलेशनशिप इस वक्त है या जो भी कुछ आपका इस वक्त सिचुएशन है जिसके बारे में ये रीडिंग है पूरी, अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप खुद से दिल से अंदर से खुश और सेटिस्फाइड हो, देन डोंट चेंज इट। ओके अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे चेंज करना है, ओनली देन गो अहेड एंड चेंज इट। वॉट एवर यू डू, इफ़ यू लिसन टू योर इनर वॉइस, ये जो टर्निंग इन का कार्ड है, ठीक है, अगर आप अपनी खुद की मन की सुनते हो और मन के इन भूतों की नहीं सुनते हो, तो फिर आपको यहाँ पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। वो लोग आपको कतई नहीं रोक सकते हैं जो खुद आपकी जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देख रहे हैं। वो चुपचाप कोने में बैठ के आपको देखते रहते हैं, एडमायर करते रहते हैं, यार वाह इसकी लाइफ कितनी सही है, यार वाह इसके बाल कितने सही हैं, यार वाह इसका पार्टनर कितना सही है, या वाह इसका घर कितना अच्छा है, इसकी जॉब कितनी अच्छी, इसकी सैलरी कितनी अच्छी, इसकी बातें कितनी अच्छी, इसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा, इसका ड्रेसिंग कितना अच्छा, वॉट एवर इट इज़, दे आर एक्चुअली ड्रीमिंग ऑफ लिविंग योर लाइफ। तो समझ रहे हो, मतलब ये लोग एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में कचरा भर रहे हैं और तुम उस कचरे को लेके पाल रहे हो। समझ में आया? ओके आप अलोन नहीं हो, योर स्पिरिट गाइड्स आर देयर, योर एंजल्स आर देयर, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, हु आर लुकिंग आउट फॉर यू एंड दे आर लुकिंग आफ्टर यू, दे आर सेंडिंग गुड वाइब्स टू यू, ठीक है। वो कनेक्शन है कहीं ना कहीं, ये सारी ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके पास ना, तभी तो ये गाइडेंस आई है आपके लाइफ में, तभी तो ये रीडिंग आई है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स तो हैं, कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं या जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको अच्छी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये मैसेज आप तक कहीं ना कहीं से पहुँचे, और तभी तो आपकी फीड में ये रीडिंग आई है एंड यू क्लिक्ड ऑन दिस एंड यू आर स्टिल हियर विथ मी। थैंक यू सो मच। ओके नाउ दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग गाइज। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको एक लाइक ज़रूर करिए, एंड इफ़ यू enjoyed this then in that case make sure to hype this video, and that will make me so happy if you hype this video up। एंड अगर इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं तो यू नो व्हाट टू डू, कमेंट 111777 जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, या जो भी आप जिस भी भगवान में, परमात्मा में या रिलीजन में बिलीव करते हो उसके हिसाब से आप जो भी चाहो वो कमेंट कर सकते हो टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।